आपका थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और आपको खुद को या तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको डबल खाना खाना है, क्योंकि अभी जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें बच्चे का वज़न मैक्सिमम बढ़ता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे या तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। आज आपके सामने लेकर आई हूँ टॉपिक कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके लिए ज़रूरी है, प्लस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन सा फूड खाने से आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल सकते हैं, आपका बेसिक डाइट प्लान क्या होना चाहिए और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जनरली कोई भी एडल्ट फीमेल जो होते हैं उनको पर डे जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑन एन एवरेज अराउंड 2000 किलो कैलोरीज इज़ द रिक्वायरमेंट। सो जब भी आप थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 500 किलो कैलोरीज से बढ़ जाती है। सो नॉर्मली यदि आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो अभी आपको 2500 लेना है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि मैंने डबल नहीं बोला है, यानी कि 2000 आपकी रिक्वायरमेंट है तो अभी 4000 नहीं हो रहा है। इट इज़ 1/4 इंक्रीज इन द कैलोरी रिक्वायरमेंट। सो दूसरा कि आपके जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, आयरन जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, यह सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि जो हार्वर्ड हेल्दी प्लेट जिसे हम बात करते हैं कि यदि यह जो प्लेट है फुल प्लेट उसको अगर हम 100% कंसीडर करते हैं तो इसमें आपको 50% जो पार्ट है जिसमें इसेंशियल जो डिफरेंट कलर्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो फ्रूट्स को आप 15% दे सकते हैं, 35% जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, डिफरेंट कलर्स के जो वेजिटेबल्स हैं उसका पोर्शन रख सकते हैं, सो सैलड वगैरह का इंटेक कर सकते हैं। और 25 जो है उसमें 25% इज़ द प्रोटीन proportion and 25% is the carbohydrate proportion. So प्रोटीन्स जो है वेजिटेरियन पर्सन जो रहेगा उसको काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज़, बटर, योगर्ट वगैरह जो है उसमें से आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है। इवन पनीर आप ले सकते हैं, टोफू या तो सोयाबीन की सब्जी बनाकर ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज चिकन है, मीट है, सी फूड में फ़िश वगैरह है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो रेड मीट का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरा कि आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है यह समय में, क्योंकि अभी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, ऑन एन एवरेज 500 to 1000 ml ऑफ ब्लड लॉस होता ही है। तो इसके लिए जनरली आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे आपको आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो देते ही हैं, लेकिन आपको आयरन रिच फूड यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह है, लेटस वगैरह है, इसका सेवन भी बढ़ाना है। इवन नट्स वगैरह है, इसके सेवन से आपका सप्लीमेंट्स जो है उसमें और एडिशनल आयरन आपको मिलेगा। तीसरा जो है कि विटामिन D3, तो कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह का सेवन करना है। और विटामिन B12 है उसके लिए आप स्प्राउट्स वगैरह का सेवन कर सकते हैं। विटामिन C जो बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर द वुंड हीलिंग, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है और आप प्राइमी पेशेंट है, फर्स्ट डिलीवरी है, तो आपको नीचे एपिजियोटॉमी यानी कि नीचे कट लगने वाला है, तो उसके लिए हीलिंग प्रोसेस जो होता है, और इन केस आपका सिजेरियन होता है तभी भी जो कट लगता है उसके हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए विटामिन C
प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो आपको सिट्रस फ्रूट्स वगैरह है उसका सेवन करना है, जैसे मौसम्बी, ऑरेंजेस है, लेमन है। इवन आप फ्रूट्स में आवाकाडो वगैरह का सेवन कर सकते हैं, ग्वावा भी ले सकते हैं, विच आर अगेन रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। सो अब हम बात करेंगे कि कौन से फ्रूट्स या तो कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं। तो अनपास्चराइज्ड मिल्क है या तो अनकुक्ड फिश वगैरह है, मीट वगैरह है, उसको अवॉइड करना है। जो प्रोसेस्ड फूड रहता है या तो पैकेज फूड रहता है उसको अवॉइड करना है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, इवन कॉफ़ी है, टी है, उसका भी सेवन आपको अवॉइड करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने सीजनल फ्रूट के बारे में बताया, तो सीजनल फ्रूट में जैसे मैंगो है वो भी एक सीजनल फ्रूट होता है, ठीक है। तो आपको एक मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन उसको एक्सेसिव ना ले। 1 और 2 मैंगोज, राइप मैंगोज जो होते हैं पर डे इज़ मोर देन सफिशेंट। सो कोई भी चीज़ का मॉडरेट क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करेंगे, मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो है आपका टमी का जो पोर्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इवन पेशेंट को चलने में तकलीफ होती है, सोने में तकलीफ होती है, रात में आप जग जाते हैं। इवन रात के समय आपको यूरिन पास करने के लिए भी उठना पड़ सकता है। बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा होती है तभी भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है। सेम वैसे ही जब भी आप खाना खाते हैं तभी भी आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग ना करें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल जो डाइट चार्ट हमने आगे की वीडियो में भी समझाया है कि फॉर एग्जांपल आप 3 मेन मील ले रहे हैं और 2 जो है आपके हाई टी और इवनिंग स्नैक्स आप ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल 5 मील प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हो तो इसको आप और डिवाइड करके 8 मील प्लान भी कर सकते हैं कि एवरी 1.5 to 2 आवर्स में आप थोड़ा थोड़ा खाना, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं और ज़्यादा बार ले रहे हैं। तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी एंड मोर, मतलब जो आपका इंटरवल है उसको आप कम कर दो और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो। सो इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा खाना आपने खाया है वो डाइजेस्ट होगा, वापस आपको भूख लग रही है, वापस आप थोड़ा खाना खाइए ताकि आपको जो एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट वगैरह है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा खाने से भी अगेन आपको गैस्ट्राइटिस वगैरह के इश्यू, बर्पिंग हो सकता है, पेट में दर्द शुरू हो सकता है। सो यह सारे इश्यूज आपको फेस ना करने पड़े, इसके लिए ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू हैव अ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। दूसरा कि स्टे हाइड्रेटेड, आपको प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर इनटेक करना है। सो ऑन एन एवरेज 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर इंक्लूडिंग बटर मिल्क आप ले सकते हैं, नींबू शरबत ले सकते हैं, इवन सूप वगैरह जो है वो भी आप सेवन कर सकते हैं। अभी आपको फॉलिक एसिड के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपको चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स वगैरह हैं, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ जो है वो प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में खानी है। यानी कि अपने प्रोटीन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हार्वर्ड जो हेल्दी प्लेट जो होता है उसका मैंने प्रोपोर्शन ऑलरेडी आपको समझाया है। तो वही प्रोपोर्शन में आप जो प्रोटीन कंटेंट है उसको भी डिवाइड कर दो कि थोड़ा आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, थोड़ा आपने लंच में ले लिया और थोड़ा आपने डिनर में ले लिया। सो फॉर एग्जांपल आपका वेट 70 kg है तो आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट। सो 70 kg का पर्सन है तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन विल बी 70 ग्राम्स। तो 70 ग्राम्स हम एक साथ नहीं खा सकते हैं, तो यू कैन डिवाइड इट इनटू 20 to 25 ग्राम्स आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले लो, बाद में 20 to 25 ग्राम्स आप लंच में ले लो और बाकी का जो प्रोपोर्शन रहता है उसको आप डिनर में ऐड कर दो। सो फॉर एग्जांपल यदि आप वेजिटेरियन है तो आप मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल आपने कर्ड ले लिया, आफ्टरनून में आपने दाल ले लिए या तो पल्सेस ले लिए और डिनर में आपने पनीर ले लिया। सो इस तरह से आप प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है उसको डिवाइड कर सकते हैं। और कोई भी एक या तो 2 सीजनल फ्रूट खाने का आपको रखना है। सो मे बी अराउंड 11 o'clock आप वहाँ पे वो टाइम पे भी फ्रूट ले सकते हैं, या तो इवनिंग बिटवीन 4 to 5 भी कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। सो अंत में मैं वही कहना चाहूँगी कि आपका
जो प्रेगनेंसी का समय है, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें जितना भी आप डाइट में ध्यान रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, उतना ही बच्चे का जो वज़न है वो भी अच्छा आएगा। सो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी, बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, बच्चे का वज़न भी अच्छा आएगा एंड ऐसे ही आप भी हेल्दी रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरीज है डाइट के रिलेटेड या तो इवन हमारे जो वीडियोस है फीमेल हेल्थ रिलेटेड, IUI रिलेटेड, IVF रिलेटेड, उसमें भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।